और पिलाना महाराज कुछ नहीं है, पिलाना विलाना कुछ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग से जो घड़ा रखा है, जब समुद्र मंथन हुआ तो एक ही घड़ा निकला था। अगर पिलाते तो आज तक खत्म हो गया होता। तो पिलाते कुछ नहीं, बस सुंगाने देते हैं, उससे ही काम चल रहा है। जैसे एक बार 3 कंजूस थे, उनसे लोग कहते तो बहुत कंजूस हो, कुछ भी खर्च भी नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा लोग हमसे कहते हैं बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, चलो आज कुछ खरीदारी करते हैं। आए दिन लोग ताना देते कि कंजूस हो। तीनों ने कहा चलो। बड़ी मुश्किल से धैर्य बांधा, मार्केट में गए। तो तीनों ने क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, विचार किया, और विचार करने के बाद बोले चलो 250-250 ग्राम देसी घी लेते, खाएंगे तो कुछ शरीर बनेगा, कम से कम शरीर में तो लगेगा। ठीक है, तीनों ने उस घृत को लिया। कुछ दिनों बाद वह पुनः मिले तीनों, तो पूछा कितना रह गया तुम्हारा घी, कैसे चल रहा है? तो एक ने कहा महाराज हमारा तो अभी बहुत रखा है। तो कैसे यूज करते हो तुम? कि रोटी बनाई, एक ऊपर की चुपड़ ली होगी, नीचे की, और सब रोटी चुपड़ी हुई जान के प्रेम से भोग लगाओ। दूसरे ने किया अरे राम राम राम, इतना खर्चा तो नहीं, तू कैसे यूज करता? निकी देखो संपूर्ण भोजन बन गया, रोटियां बन गई, एक सलाई ली, घी के डिब्बों में डुबोई, और ऊपर से घुसेड़ी नीचे तक चली गई, और संपूर्ण रोटियों में घी लग गया। तीसरा बोला राम राम, तुम दोनों ही बहुत खर्चीले हो, नहीं तो तुम कैसे यूज करते हो? उनने की महाराज हम तो रोटी बन गई संपूर्ण, सीसी ली और प्रत्येक रोटी के ऊपर प्रेम से फिरा दी, और जब पाने बैठे तो ढक्कन खोल दिया, वो सुगंधी आती, वो दिव्य तड़ंग आती कि मन प्रसन्न हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे ही भैया जब तेरा महक से ही काम चल रहा है तो पिलाना पिलाना कुछ नहीं है, उनका महक से ही सिर्फ सुंगा देते हैं। तो वही हिसाब देवताओं का है। जब देवताओं को डांट करके भगा दिया तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज वो बाबा बैरागियों को कथा सुना रहे और हमें डांट करके भगा दिया। अरे कोई हम फ्री फंड में तो नहीं सुनने गए थे कथा, हम भी ये स्वर्ग का दुर्लभ अमृत प्रदान दे रहे थे उन्हें, परीक्षित को मृत्यु भय से मुक्त कर रहे थे और हमें डांट करके भगा दिया। भगवान का जो कथामृत है और सुधामृत, सुधामृत व्यक्ति को जब स्वर्ग में जाता है तब प्राप्त करता है। और छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब उसके पुण्य छीण हो जाते हैं तो नीचे गिराता है। क्या करता है? नीचे गिराता है। छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति ही। और भगवान का जो कथामृत है वो क्या करता है? कल्मषापहम, व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है। कल्मष था दोष, कल्मषापहम, उन समस्त पापों को नष्ट करके ऊपर पहुंचाता भगवान के परम धाम को, दिव्य धाम को, वैकुंठ को पहुंचाता है। तो एक अमृत वह है जो ऊपर से नीचे गिराता है, और एक अमृत वह है जो व्यक्ति को नीचे से ऊपर पहुंचाता है। जो अमृत पीता है वह मृत्यु भय से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान का जो कथामृत है वह कल्मषापहम, पापों को नष्ट करके, दोषों को नष्ट करके व्यक्ति को भगवत धाम पहुंचाता है, भगवान के परम धाम की प्राप्ति कराता है। और इस कथामृत का जो पान कराते हैं उससे बड़ा कोई दानी नहीं। भुवि गृह्णन्त ते जनः, इस पृथ्वी पर जो भगवान की कथा का दान करता है अर्थात श्रवण कराता है, उससे बड़ा भुवि गृह्णन्त ते जनः, उससे बड़ा इस पृथ्वी पर कोई दानी नहीं है, श्रुति कहती है। इसी भागवत के अंदर वर्णन है। तो एक अमृत आपको ऊपर से नीचे गिराता है, एक अमृत नीचे से ऊपर। और कल्मषापम, जब भगवान की कथा सुनते तो भय से मुक्त हो जाते, मृत्यु से, भय, तीनों चीजों से मुक्त होकर आप परम धाम की प्राप्ति करते हैं। तो आप स्वयं विचार करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। हम अपने आप को
कभी कभी हीन समझने लगते हैं। अरे देवताओं को जो अमृत सुलभ नहीं है वह अमृत हमें सुलभ है, तो बड़भागी वो देवता हुए या हम और आप हुए। चाहते तो सभी हैं कि हम भी स्वर्ग में जाएं। देवता चाहते कि हम पृथ्वी पर जन्म, हमें अवतार मिल जाए, भगवान की कथा श्रवण करने को मिले। अरे जब भगवान श्री राम अपने शाश्वत परिकर के साथ स्वधाम जा रहे थे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी दूर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो हनुमान जी से कहा प्रभु ने कि अरे तुम तो हमारे प्रिय सखा हो, प्रिय भक्त हो, सबसे प्रिय भक्त हो, क्या तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना? हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या आपकी वहां पर कथा मिलेगी? प्रभु ने कही वहां कथावाचक तो नहीं, क्योंकि वहां तो जन्म ही नहीं होता। हाँ पर वहां हम तो होंगे। प्रभु ने कहा आप तो नित्य हमारे हृदय में हैं, जास हृदय आगार बस है। राम सिया तो भगवान हनुमान जी के हमेशा हृदय में रहते हैं, आपको तो जब चाहें तब निहार लेंगे। लेकिन यदि आपकी कथा वहां पर नहीं है तो हमारा जाना भी कैंसिल। तो विचार कीजिए, हनुमान जी को वहां कथा नहीं मिली, इसलिए हनुमान जी गए नहीं भगवान के धाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां भी भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी स्वतः आ जाते हैं। तो हनुमान जी गए नहीं इस कथामृत को छोड़कर। आज भी हनुमान इसी पृथ्वी पर विद्यमान है। जो सप्त चिरंजीवियों के नाम आते हैं उनमें हनुमान जी का भी नाम है। इस प्रकार से जब देवताओं ने कहा कि हमें डांट करके भगा दिया, उन बाबा बैरागियों को सुना रहे, वो भी खोखट में, हम तो इतना दुर्लभ अमृत दे रहे थे। तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, सुनो 7 दिन सुनो और परीक्षित का क्या परिणाम होता है तब देखते हैं। जब राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनी, उसके बाद एक दिव्य विमान आया और वह शाश्वत धाम को गए भगवान के। तो जब विमान को देखा है तो ब्रह्मा जी भी विस्मृत हो गए, अर्थात आश्चर्य में पड़ गए। राज्ञो मोक्षम तदावेक्षा पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलिय साधनान्यजा। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, आखिर ऐसा क्या है इस ग्रंथ में? राज्ञो मोक्षम, अर्थात राजा का जब मोक्ष हो गया, राज्ञो मोक्षम तथा भिक्ष, उसे देख करके पूरा धाता भी विस्मितः, धाता अर्थात ब्रह्मा जी, विधाता, विधाता भी विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्या है इसके अंदर। तो उन्होंने स्वर्ग में एक तराजू बांधी, सत्यलोके तुलाबद्ध्वा, उस तुला को बांध करके क्या किया, तराजू को बांध करके जितने भी मुक्त के अन्य ग्रंथ हैं, पुराण हैं, सभी एक पड़ले पर रखे और एक पड़ले पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजमान किया। लेकिन क्या देखते हैं कि जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवत रखी थी वह पल्ला जमीन पर रहा, बाकी समस्त कल्याणार्थ व्यक्ति के जितने भी ग्रंथ थे वह ऊंचा उठ गया, तो नीचे वही रहेगा जिसमें वजन होगा। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यहो। लघुन्यानि जातानि, सभी कुछ तुच्छ हो गया, लघुन्यानि उस भागवत रूपी ग्रंथ के आगे, क्योंकि इसमें तो
अक्षर अक्षर में हमारी कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। ये कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई प्राण नहीं, ये साक्षात हमारे कृष्ण का शरीर विग्रह है। इसके शब्द शब्द में भगवान कृष्ण की श्यामलता समाई। आज ब्रह्मा जी भी समझ गए भगवान की समहतता को और ऐलान कर दिया सभी ऋषियों ने कि मैं नरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। वैकुंठ की कोई प्राप्ति करा सकता है, मृत्यु रूपी भय से कोई मुक्त करा सकता है। राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई, किससे? इसी भागवत से। जयकारा तो थोड़ा तेज से लगाएं, जो आवाज कम से कम पंडाल में गूंजे। आप जयकारा लगाने से क्या होगा भैया? जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो उसकी देवी पत्नी रोती बिलखती आई भगवान से लड़ने के लिए, बोली तुमने हमारे स्वामी को मार दिया, मैं आपसे बदला लेकर रहूंगी। भगवान जी ने कहा है कैसे कैसे क्या करोगे आप? क्या करेंगे? आपके धाम में कौन जाता है? जो हमारी कथा सुनता है वो। तो महाराज जहां आपकी कथा होगी वहां हम उन श्रोताओं के सर पे विराजमान हो जाएंगे। आपकी कथा चलती रहेगी और श्रोताओं के खर्राटे बजते रहेंगे। तो जब कोई कथा सुनेगा ही नहीं है तो महाराज खाली गोदाम में ताला लगना ही है। भगवान ने कहा बरोबर देवी जी, लेकिन अपन भी एक नियम लगा देंगे, हर 10 मिनट में जय श्री कृष्ण बुलवा देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। तो इसलिए निद्रा देवी अवश्य आती हैं, वो न आए भी तब भी आपके ऊपर हावी न हो पाए। इसलिए जयकारा जरूर दोनों हाथ ऊपर उठा के अवश्य बोलें। तो ऋषियों ने इस ग्रंथ को प्रमाणित किया, ब्रह्मा जी ने भी इस ग्रंथ की महत्वता देखी। तो सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा जब इस ग्रंथ की इतनी महत्वता है, इतना वैशिष्ट्य है, तो इसमें इसको इतनी जल्दी क्यों चटपट कर जाते हैं आजकल? भाई 7 दिन में ही क्यों पूर्ण कर देते हैं? महीना भर चलवा, साल भर चलाओ, प्रेम से धीरे धीरे सुनाओ। ये 7 दिन की क्यों है? ये 7 दिन को क्यों सुनाई जाती है? ये प्रथा कब से चली, किसने सुनाई, कैसे? इन सब बातों का जब प्रश्न किया तब श्री सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी को उनके अग्रज जो बड़े भाई हैं सनक सनंदन सनत कुमार, उन्होंने ये कथा सुनाई। तो यहाँ पे सौनक 88,000 जो ऋषि उन्होंने प्रश्न कर दिया, क्योंकि संसार जानता है कि नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, और आप कह रहे महाराज कि उन्हें 7 दिन की कथा सुनाई, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु ये बात पच नहीं रही। तब वह उस कथा का श्रवण करते हैं कि एकदा हे विशालाया चत्वार ऋषयो मरः सत्संगार्थम समायाता ददृश्य तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम अर्थात बद्रीनाथ, एक बार उस बद्रीनाथ धाम में चत्वार ऋषयो मला 4 ऋषि सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भजन एकांत में हो सकता है, पूजा पाठ एकांत में हो सकता है, लेकिन सत्संग कभी एकांत में नहीं हो सकता। इसलिए सत्संगार्थम
क्योंकि सत्संग तभी होगा जब संत मिलन होगा, भगवान के भक्तों का मिलन होगा। वहां पर घूमते हुए नारद जी आए, इधर ये भ्रमण कर रहे थे। सनकादिक जो ऋषि हैं, ये इनकी आयु जो है 5 वर्ष है, अर्थात 5 वर्ष। लेकिन ये नारद जी के बड़े भाई हैं, भ्रमण कर रहे थे सत्संग के लिए। इनका जीवन ही सत्संग मात्रैक जीवनम। अगर कोई मिल गया अच्छा संत तो उससे सुन लिया, नहीं सुन लिया तो चारों भैया में से 3 श्रोता बन गए, 1 वक्ता बन गया, कथा चालू प्रेम से। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा कोई दिन चला जाए कि भगवान की कथा श्रवण न हो। सत्संग मात्रैक जीवनम, जिनका जीवन ही सत्संग मात्र है, ऐसे सनक सनंदन सनत ऋषि जो हैं उस वद्री धाम में विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने नारद जी को देखा। किस अवस्था में देखा? श्री वेदव्यास जी जो वर्णन कर रहे हैं, कथम ब्रह्मणदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। कुतम ब्रह्मणदीन मुखः, अरे आपका जो मुख है वो इतना चिंतातुर क्यों है, परेशान क्यों लग रहे हो? कथम ब्रह्मणदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्, अरे क्या चिंता है जो आपका ये मुंह जो है वो लटका हुआ लग रहा? और त्वरितम गम्यते, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चले जा रहे? कुतश्चागमनम तव, और कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? तब श्री नारद जी ने बताया कि इदानीम शून्य चित्तो से गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। कुमार कहते हैं गतवित्तो यथा जनः, नारद जी के जो अग्रज हैं वो नारद जी से कहते हैं कि आपका मुंह इतना लटका क्यों है? जैसे किसी कृपण की लक्ष्मी अर्थात रुपए चले जाएं, जो कंजूस हो उसके रुपए खो जाएं, फिर देखो उसका मुंह देखने लायक होता है। गतवित्तो यथा धना, जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो। और फिर आप तो तवीद मुक्त संगस्य, अरे आप तो ऐसे संत हैं, परमहंस हैं, जिसने अपने रहने के लिए कभी एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। तो आपका क्या लुट गया, क्या चलाएगा जो आपका मुंह लटका हुआ है? तवेद मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम, इस तरह से मुंह लटकाना आपके लिए ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि जब संसार को समस्याएं सताती हैं तो वह संत के पास जाता है। जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाएं इलाज कराने, डॉक्टर खुद ही बीमार हो तो आपके मन में तुरंत विचार आए ये काम है ठीक करें, ये खुद ही खुल कर रहे। मतलब जब संसारियों को समस्याएं सताती हैं तब वे संतों के पास आते हैं, और यदि संत इस प्रकार से परेशान होंगे तो संसारी जन कहां जाएंगे? इसलिए नोचितम वद कारणम, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। वद कारणम, क्या कारण है आप हमें बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं कि महाराज भगवान की कथा इस पृथ्वी लोक के अन्यत्र कहीं भी नहीं है, और एक विशेष इस पृथ्वी पर भी इस भारत भूमि में ही उपलब्ध है। अन्यत्र तो किंचित मात्र कहीं मिल जाए, इस भारत भूमि में ही ये कथा सुलभ है। तो उस भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए, सत्संग करने के लिए अहम तो पृथ्वी या तो मैं पृथ्वी पर आया, लेकिन महाराज सर्वत्र घूमा लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली, न भगवान की कथा। तो सनकाद बोले भाई आपको कथा सुननी थी तो तीर्थों में जाते, यहाँ वहां कथा थोड़ी मिल जाएगी। नारद जी ने कहा महाराज
हम भी कोई बम्बई दिल्ली आगरा थोड़े ही गए थे, हम भी तो तीर्थों ही में गए थे। तो कौन कौन से तीर्थों में गए थे? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयतस्ततः। महाराज समस्त तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुष्करम चा प्रयागम चा कुरुक्षेत्र गोदावरी समस्त तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं भी संतोष नहीं मिला। फिर विचार किया कि चलो संतों के यहाँ ही देखते हैं कि शायद कुछ हमें संतोष मिल जाए, सत्संग मिल जाए। कि संत क्या चाहते हैं? भगवान नाम की चर्चा। भाई जहाँ संत भगवान के भक्त इकट्ठे हुए, भगवान नाम की चर्चा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि भगवान का नाम इतना दिव्य है कि स्वतः ही आनंद प्राप्त होने लगता है। संतों के यहाँ जब उन्होंने देखा जाकर के महाराज, तो वहां भी विडंबना देखी। क्या विडंबना देखी? कि पाखंड निरतः संतः विरक्तः सपरिग्रह। महाराज पाखंड निरतः संता अर्थात पापस्य खंडा इति पाखंडः, जो मूल मात्र पाप का खंड है, ऐसे पाखंड से लिप्त संतों को देखा, मन उद्विग्न होगा, व्यथित हो गया। विरक्त, बड़ी विडंबना देखी महाराज। विरक्त सपरिग्रह, कहने को तो विरक्त हैं महाराज। ये बंगला किसका है? तो आवाज आती त्यागी जी महाराज की। ये बच्चे का शोरगुल कहां से आ रहा है? मौनी बाबा आश्रम से। देख देख के महाराज तो दंग रह गया। आए थे शांति को, मेरे चित्त में तो अशांति और हो गई। महाराज सोचा कि चलो संतों के यहाँ नहीं हमारे मन को शांति मिली, चलो गृहस्थों के यहाँ चल करके देखते हैं। तो जब गृहस्थों के यहाँ देखा तो महाराज और विडंबना। क्या? कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गे, घर में जैसे ही देवी जी आई और जैसे ही चलावा देवी जी का शुरू। कब तक माँ बाप की सेवा? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई तब तक। जैसे ही तिजोरी की चाबी आई तो माँ बाप की खटिया या तो गेट में या फिर खेत में। वार्तान को भी न प्रक्षति, कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है। और यदि घर में कुछ करना है, कोई कार्य है या फंक्शन है, तो सियाल को बुद्धिदाय कहा। ससुराल से उनके साले साहब आते हैं, वह बुद्धि देंगे कि ये कार्य इस प्रकार से करो, ये कार्य इस प्रकार से करो। महाराज देख देख के हमारा चित्त व्यथित हो गया। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा। देवी जी का चलावा जैसे ही चला वैसे ही तिजोरी की चाबी आई। माता पिता की कोई फिक्र नहीं, वो कहीं भी जाएं। कभी कभी तो इतना दुत्कारते हैं, भटकारते हैं कि सुनाते हैं कि जाओ, यहाँ पड़े रहते हो, तीर्थों में जाओ, मंदिर पे जाओ। और महाराज लोभ इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि यहां तक भी था तब तक गलीमत थी। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। कन्या विक्रयणो, आजकल कन्या का क्रय विक्रय होने लगा है। पहले विवाह होते थे, शादियां होती थे तो समधि बनते थे। समधि, हमारे विचार सम, हमारे आचार सम, हमारी बुद्धि सम,
तब समझी, लेकिन आज सौदा होने लगा। संबंध नहीं, सौदा है। जहां सौदा पट गया वहां संबंध कर दिया। तो सिर्फ दौलत के, धन की अपेक्षा से जब संबंध होता है तो दंपति नाम च कलकनम। आए दिन दंपति नाम अर्थात पति और पत्नी ने बोलते हैं दंपति नाम च कलकनम। आए दिन कलह हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जब बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, तो किस बात के समझे? केवल धन के। ये देख लिया हम भी धन में बराबर हैं, वो भी ठीक है। तो जब इस उद्देश्य से आपने संबंध किया है तो दंपति नाम चकलकनम, उन आपस में तो विचारों में मतभेद रहेगा। महाराज देख देख के मेरा चित्र इतना उद्विग्न हो गया। आए थे हरे भजन को उठन लगे कपास। महाराज आए थे शांति पाने को, चित्त में अशांति मिली। तुरंत याद आया कि हमारे कृष्ण की पावन स्थली जन्म भूमि वृंदावन में चला जाए, वहां शायद हमारी चित्त को अवश्य शांति प्राप्त हो। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू तत्रश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। महाराज मैंने विचार किया, संतों के आदि पाखंड जैसे संत पापस से गंडा निरता संता देख देख के चित्त दुविग्न हो गया। ग्रस्तों के यहाँ कन्याओं का विक्रय होने लगा है, संबंध सिर्फ धन दौलत के हिसाब से संबंध स्थापित हो रहा है। इतना व्यथित हो गया कि सोचा कि वृंदावन में शायद हमारे चित्त को शांति मिल सके। लेकिन महाराज वहां पर हमने तस्य आश्चर्य मया दृष्टम, वहां पर मैंने जो देखा आश्चर्य, तन श्रूयताम मुनीश्वर, उसे आप श्रवण करो। आपने पूछा ना कि हमारा मुंह क्यों लटका है, उसे आप श्रवण करो। कि वहां पर हमने देखा कि एक स्त्री रो रही है, उसके आसपास कुछ स्त्रियां व्यसन चला रही हैं, अर्थात हवा कर रही हैं। फिर मन में आया कि जाकर के उस स्त्री से पूछा जाए क्या बात है देवी। लेकिन तुरंत मन में आया कोई पुरुष समाज तो वहां है नहीं, समस्त स्त्रियों का समूह है और माताओं का हृदय इतना कोमल होता है कि जरा सी बात पर रोने लगती है। हम जाकर के पूछें, तुरंत वो कहने लगे क्यों बाबा तुम क्यों जाम चले आए, तुम्हें बाबा बैरागी इनको किन्ने बुलाओ, का जरूरत थी जाम घुस आए। ऐसे नारद जी मन में विचार विमर्श कर रहे हैं, जाना ठीक है कि नहीं। लेकिन संत है ना, संत जब कब दुखी होता है, जब दूसरे को दुखी देखता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत अपने लिए कभी दुखी नहीं होता है। संत यदि दुखी होगा तो संसार के लिए होगा। महाराज हमने सोचा क्या पता कहीं देवी जी फटकार लगाने लगे, क्या जरूरत थी जो आप चले आए। ऐसा मन में विचार करके मैं वापस होने लगा। जब वापस होने लगा तो वैसे ही देवी जी ने आवाज लगाई कि भो भो छाड़ो छड़म तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो छाड़ो तरम तिष्ठः, अरे साधुजन, भो भो साधु क्षणम तिष्ठः, अरे किंचित मात्र तो रुको, क्षण भर तो रुको, मेरी चिंता मेरी समस्या का निदान करो। दर्शनम तब लोकस्य, आपका दर्शन मात्र करने से जीव का पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आप हमारी भी तो चिंता,
इस समस्या का समाधान करो। तब नारद जी वहां गए और कहा, कासित्वम, कौन हो तुम? का इमऊ, ये जो स्त्रियां हैं इधर उधर वे कौन है?